हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर सीरीज क्लासेस। दोस्तों, आप सभी की जनरल साइंस रिलेटेड वीडियो की डिमांड को देखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 जनरल साइंस के क्वेश्चंस लेके आई हूं, जो कि कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। यहाँ पर सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बात करें शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है, तो दोस्तों यकृत में पित्त रस का उत्पादन होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। दोस्तों, पित्त रस का स्राव यकृत में होता है, जो कि आपका एक पाचक रस होता है, और ये पित्त रस जाके पित्ताशय में जमा होता है, जो कि दोस्तों आपके वसा के पाइसीकरण में सहायता करता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, दिया सलाई की नोक में होता है। तो दोस्तों, दिया सलाई यानी कि जो माचिस होती है उसकी नोक में क्या होता है। श्वेत फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, लाल फास्फोरस या फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। आपको बता दें दोस्तों, लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई की नोक में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दिया सलाई की नोक में लाल फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, खाने वाला जो सिरका होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। दोस्तों, आपको बता दें, सिरका जो होता है इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका दोस्तों आप लोग रासायनिक सूत्र भी नोट कर सकते हैं। CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। CH3COOH इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। इसको दोस्तों इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लाल चने की बात करें तो दोस्तों इसमें पाया जाता है डाइस्टेट्स नामक एंजाइम। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। प्लीहा, यकृत, हृदय या फिर मस्तिष्क। तो दोस्तों आपको बता दें, प्लीहा जिसको कि स्प्लीन भी कहते हैं, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, इसमें जाकर पुरानी और क्षतिग्रस्त आरबीसी जो होती है ये नष्ट हो जाती है, इसी कारण इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात करें सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। 1876 में दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों बात करें निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं, तो अल्टीमीटर का उपयोग हम लोग ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो दोस्तों द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडल का दबाव मापने के लिए किया जाता है। और प्लानीमीटर यानी कि दोस्तों इसको क्षेत्रमापी भी कहते हैं, समतल द्विबिंबीय क्षेत्र का क्षेत्रफल मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों डॉक्टर्स लोग जो स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा रेने लेनिक के द्वारा इसका आविष्कार हुआ था। 1816 में दोस्तों इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है। दोस्तों बात करें निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर न्यूट्रॉन। राइट आंसर चला जाएगा गामा किरणें, इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कौन से रोग के उपचार के लिए डायलिसिस किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, गुर्दे यानी कि किडनी की खराबी के रोग के उपचार के लिए डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस दोस्तों रक्त शुद्ध करने की एक कृत्रिम विधि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है दोस्तों, ये बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ये आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, मानव मस्तिष्क का हिस्सा सेरिब्रम होता है। ये सोचने समझने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि ये हिस्सा जो है ये आपकी बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि की बात करें तो ये आपका मस्तिष्क में उपस्थित होती है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है ये शरीर के ताप, खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों बात करें डीडीटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर चला जाएगा पॉलन हरमन मुल्लर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और दोस्तों बता दें कीटनाशी के आविष्कार के लिए इनको 1948 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, चंद्र ग्रहण तब होता है जब। तो चंद्र ग्रहण कब होता है आपको बताना है। यहाँ पर बात करें चंद्र ग्रहण की तो दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि सी आंसर राइट हो जाएगा। बीच में जब पृथ्वी होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। राइट आंसर हो जाएगा रेटिना में। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना में बनता है। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो दोस्तों बात करें धूप के चश्मे की तो ये हमको सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। और बात करें इसकी क्षमता कितनी होती है तो दोस्तों इसकी क्षमता 0 डायोप्टर होती है। ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों यदि कोई हरी पत्तियों वाला पौधा लाल रोशनी में रख दिया जाए तो वो कैसा दिखाई देगा। लाल, हरा, काला या फिर बैंगनी। राइट आंसर चला जाएगा काले के साथ। दोस्तों हरी पत्तियों वाले पौधे को लाल रोशनी में रखने पर वो काला दिखाई देता है। सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल आक्सीकारक एजेंट क्या है। तो बात करें सबसे प्रबल आक्सीकारक एजेंट की, ये है दोस्तों फ्लोरीन। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा की बात करें तो ये मोलों की संख्या पर निर्भर करेगी। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। तो दोस्तों एलपीजी गैस में क्या भरकर उसकी गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिथाइल मरकैप्टन के साथ। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिथाइल मरकैप्टन एक रंगहीन ज्वलनशील दुर्गंधयुक्त गैस होती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट की बात करें तो ये है आपका एल्युमिनियम का अयस्क। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र आप लोग नोट कर सकते हैं, Al2O3.2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा की बात करें तो दोस्तों इसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है। तो सोना यानी कि गोल्ड की बात करें तो दोस्तों ये अम्ल राज जिसको कि एक्वारजिया भी कहते हैं इसमें घुल जाता है। आपको बता दें ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है अम्ल राज, जिसमें कि सोना घुल जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बात करें बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं तो पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। बात करें इसको बेवकूफ़ों का सोना क्यों कहते हैं तो दोस्तों पायराइट्स एक खनिज है जो कि लोहा और गंधक का यौगिक होता है। इसका रासायनिक सूत्र आप लोग नोट कर सकते हैं, FeH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। और दोस्तों ये पीतल की तरह पीला दिखता है और इसकी चमक भी सोने की जैसी होती है, जिसके कारण भ्रम हो जाता है कि ये सोना है। इसी कारण इसको बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण जनरल साइंस के प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की सीरीज़ और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।